जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है एक और नया मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मित्रों बात करेंगे 2022 राहु ट्रांजिट इन एरीज, राहु देवता का मेष राशि में गोचर पार्ट 2 आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इन केस अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है, सी मोर के ऊपर क्लिक करके या बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। सिंपल सा है, इफ यू आर एरीज असेंडेंट, इफ यू आर टॉरस असेंडेंट, इफ यू आर जेमिनी असेंडेंट और इफ यू आर कैंसर असेंडेंट। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली हो चुका है, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, मिथुन लगन की जन्म कुंडली है और कर्क लगन की जन्म कुंडली है, दैट वाज इन द पार्ट 1 ऑलरेडी डन। सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप चेक जरूर करिएगा। और अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, आज पार्ट 2 के अंदर आज बारी है, इफ यू आर ए लियो असेंडेंट, इफ यू आर ए वर्गो असेंडेंट, लिब्रा असेंडेंट और स्कॉर्पियो असेंडेंट। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, राहु के इस गोचर का आपके ऊपर क्या बैड इंपैक्ट पड़ेगा, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में डीपली बात करेंगे। अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है, आपके लिए ठीक नहीं है, बहुत सतर्क रहने वाली बात रहेगी, बताऊंगा अभी डिटेल में। तुला लगन वालों के लिए और वृश्चिक लगन, 4 लगन आज बेसिकली कवर करेंगे, तो पार्ट 2 डिस्कस करूंगा। और कोशिश मित्रों इस चीज़ की करें कि इस राहु ने काफ़ी लोगों को बर्बाद कर दिया। किसी को अल्कोहल एडिक्शन में डाल दिया, तो किसी का वैवाहिक जीवन उजाड़ के रख दिया, किसी का एक्सीडेंट करा दिया, किसी को हर्निया करा दिया, किसी को कोई हेल्थ इशू दे दिया, किसी को गुस्से में आकर कुछ गलत कर बैठे, दे लैंडेड इन द जेल। राहु इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी। और मेक श्योर राहु को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे टॉपिक किए हुए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। एक बार अगर आपने राहु को समझ लिया और आधी आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी कि भाई राहु का काम क्या है, काम में अड़चने पैदा करना, रुकावटें पैदा करना। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई राहु काम में अड़चने ही पैदा करेगा, रुकावटें ही पैदा करेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में और गोचर वाइज अगर आपके जन्म लगन से राहु अच्छी प्लेसमेंट में आता है, अच्छे भाव के अंदर अगर आ जाए, तो बहुत ही शुभ आपके लिए होता है। तो राहु को हमेशा गलत मत सोचिएगा कि भाई राहु आपके लिए खराब है। जब राहु देता है अचानक छप्पड़ फाड़ के देता है, इस चीज़ का भी जरा विशेष ध्यान रखिएगा। एंड बेवजह के वहम ना रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु आपको वहमी भी बना सकता है। इसके ऊपर एक वीडियो किया गया था, लेट मी टेल यू द टाइटल फॉर दैट वीडियो, कि राहु में ना करें ये गलतियां। तो अगर आपके ऊपर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या गोचर वाइज राहु कैसा है, वो वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, स्पेशली क्योंकि राहु को लेकर आपको डरा दिया जाता है, भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द राहु और इन डिटेल एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। और 2022 जब प्रारंभ होगा, मेक श्योर इसके ऊपर फोकस ज़्यादा कीजिएगा। राशियाँ चेक करने के बजाय मेक श्योर अच्छे पंडित जी की सलाह लेकर इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा, ताकि कोई एक्सीडेंट होने वाला है, चोट लगने वाली है, बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, मैरिज की प्लानिंग कर रहे हो, बच्चों को कौन से फील्ड में डालना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं बाय डूइंग वन सिंपल थिंग, डू द हॉरोस्कोप रीडिंग। जन्म कुंडली दिखाइए हर साल इन डिटेल, बहुत बड़े आपको फायदे होंगे। और इससे काफ़ी ज़्यादा फायदे भी उठाए जा सकते हैं कि भाई कौन सा बिजनेस करना चाहिए, बेटर टू स्टे इन द जॉब। तो वी कैन फिगर इट आउट एनीथिंग, जो भी आपके क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। आपकी जन्म कुंडली ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम है, बर्थ प्लेस है, बहुत बड़ा आपके पास खजाना है, इस खजाने को यूज़ किया करें। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई जब समस्याएं बढ़ जाती हैं तब आप जन्म कुंडली निकालते हो, तो ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करिए। एंड यू शुड नो एटलीस्ट 2 थिंग्स रिमाइंडर फॉर दैट, कि भाई आपकी जन्म राशि कौन सी है और कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है, 2 चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। और इन केस अगर आपको नहीं मालूम कि भाई आपकी जन्म राशि कौन सी है और कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस अपने नाम के साथ आप सेंड कर सकते हो। और कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा, प्लीज़ लेट मी नो माई डेट, प्लीज़ लेट मी नो माई मून साइन और माई असेंडेंट। सो दोनों चीज़ें आई विल लेट यू नो फॉर श्योर। तो आज सबसे पहले शुरुआत रहेगी पार्ट 2 के अंदर 2022 राहु ट्रांजिट इन एरीज, राहु देवता का मेष राशि के अंदर गोचर, जो कि 2022 12 और 13 अप्रैल से पतरे के हिसाब से, देवी दयाल पंचांग के हिसाब से 13 अप्रैल 2022 से जो है राहु देवता मेष राशि के अंदर गोचर में जाएंगे। और काफ़ी जगहों पर 12 अप्रैल से भी है, तो एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेक श्योर प्रिडिक्शन के ऊपर फोकस करिएगा एंड चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें। लगन क्या है, वी आर द असेंडेंट और होल बॉडी। तो हमने देखना है कि हमारे ऊपर राहु का बैड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। मन के ऊपर, यस, मन के हिसाब से क्या होता है, राशि राशि क्या है, मन, राइट। राशि वाइज आप एक दिन का प्रिडिक्शन चेक कर सकते हो। कई बार ये भी होता है कि भाई मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। राहु का मन के ऊपर क्या इम्पैक्ट
इम्पैक्ट पड़ेगा वो राशि के हिसाब से चेक कर सकते हो। पर जब आपने देखना है अब राहु आपके लिए फाइनेंशियली कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, आपकी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, ऑल ओवर कैसा रहेगा, यस यू नीड टू चेक अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इफ़ यू आर ए लियो असेंडेंट, हाउ यू विल नो अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है, हाउ यू विल नो यू आर ए लियो असेंडेंट। सबसे पहले देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में, अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली उठाइए, देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 5 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लियो असेंडेंट, आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। सो आपको मालूम हो जाएगा कि भाई आपकी कौन से जन्म जन्म लगन की जन्म कुंडली है। 5 लिखा हुआ है ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 5 लिखा हुआ है, यू आर ए लियो असेंडेंट, आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। तो राहु देवता का जो गोचर है आपके भाग्य स्थान के अंदर होने जा रहा है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। केतु तीसरे भाव में, राहु देवता आपके भाग्य स्थान के अंदर। तो और मित्रों यहाँ पर एक और रिमाइंडर दूंगा, मैं केतु देवता के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो केतु के खाली 2 पार्ट किए जाएंगे, पार्ट 1 के अंदर एरीज टू वर्गो, पार्ट 2 के अंदर लिब्रा टू पाइसेस। तो वो वीडियो भी आप जरूर चेक करिएगा। तो राहु का, सिर्फ आज राहु के बारे में बात करेंगे। इफ़ यू आर ए लियो असेंडेंट, राहु का 18 महीने का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। तो राहु देवता का गोचर आपके भाग्य स्थान के अंदर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए जी, भाग्य स्थान के अंदर राहु देवता का बैठा होना और सीधा जन्म लगन को देखना, सीधा आपके पराक्रम भाव को देखना और 5th हाउस को देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए जी, कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा आपको एफर्ट दिखाने होंगे, मेहनत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को लेकर गुस्सा मत रखिएगा कि भाई मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, नथिंग इज हैपनिंग। तो बने बनाए काम में अड़चने पैदा हो सकती हैं, रुकावटें पैदा हो सकती हैं, और पूजा पाठ के ऊपर ज़रा विशेष तौर पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि 12वां भाव है भक्ति का। आप कितने धार्मिक रहेंगे, कहीं ना कहीं इस राहु की वजह से मे बी यू आर टू बिजी एट वर्क, मे बी यू आर टू बिजी एट योर बिजनेस। थोड़ा सा पूजा पाठ के लिए समय जरा जरूर निकालिएगा। और भाग्य को सुधारने के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र जाप पढ़ेंगे, ओम रांग रावे नमा या फिर ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह रावे नमा, आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। लगन पर दृष्टि होने के कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इफ़ यू आर लियो असेंडेंट, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और हमारे बड़े बुजुर्गों को दिक्कत क्या हो सकती है, हमारे बड़े बुजुर्गों को दिक्कतें हो सकती हैं, बैक पेन की प्रॉब्लम हो गई, पैरों में दिक्कतें हो गई, दैट कैन हैपन। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ईयर इन्फेक्शन, दैट कैन हैपन। कान की कोई ना कोई दिक्कत पैदा हो सकती है, आस्थमा की दिक्कत है तो वो बढ़ सकती है। खाने पीने पर जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा इफ़ यू आर ए लियो असेंडेंट, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट, जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स अ स्टडी बेसिकली। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी के ऊपर फोकस करोगे, क्योंकि राहु की वजह से फोकस आपका स्टडी के ऊपर से ज़रा हट सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अड़चने पैदा होंगी, रुकावटें पैदा होंगी। सॉल्यूशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा राहु के मंत्र जाप आपको करने चाहिए। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह रावे नमा, इस मंत्र के जाप आप कर सकते हो, या फिर ओम रांग रावे नमा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। ये राहु आपकी मदर के लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार है। अगर कोई हेल्थ इशू आपकी मदर के साथ चल रहा था उसके अंदर सुधार आएगा। स्टूडेंट के लिए ज़रा ठीक नहीं है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक्स, डिजिटल करेंसी हो गई, बिटकॉइन वगैरह हो गए, लाइट कॉइन, ये जो कॉइन्स जो चलते हैं डिजिटल करेंसी, बी केयरफुल ऑन दैट, डू नॉट इन्वेस्ट एनी बिग अमाउंट। और यस, स्टॉक से आपको हानि उठानी पड़ सकती है, ध्यान रखिएगा अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो। और जॉब चेंज को लेकर जल्दीबाजी या गुस्से में आकर आपने जॉब छोड़ दी, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। वेट फॉर द राइट टाइम। अगर कुछ ज़्यादा ही वहम रहते हैं तो इन डिटेल एक बार जन्म कुंडली जरा जरूर दिखा लीजिएगा, क्योंकि ये राहु की वजह से गलत स्टेप भी लिया जा सकता है। और यस, क्रूर ग्रह जो है तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10th हाउस और 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं। पर केतु महाराज का तीसरे भाव में बैठा होना, राहु की दृष्टि आपके तीसरे भाव के ऊपर होना, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि भाई कार्यों को पूरा करने के लिए ज़्यादा एफर्ट आपको दिखाने होंगे। यस, आप मेहनत भी दिखाओगे, पर बोलते हैं ना कि भाई इट्स गेटिंग डिलेड, इट्स गेटिंग लेट पे लेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, नॉट बिकॉज ऑफ यू। कोई ना कोई काम किसी ना किसी वजह से अटक सकता है, ध्यान रखिएगा। और कार्यों में अड़चने ना पैदा हो। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह रावे नमा के मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन लोग जरा इस चीज़ का विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा कि बोलते हैं ना कि भाई अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर जरा नज़र रखें, कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी, दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि
ये राहु आपके जन्म लगन पर दृष्टि डालेगा। अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है जिसकी वजह से माइग्रेन की दिक्कतें, डिप्रेशन लेवल बढ़ सकता है, जल्दीबाजी में आकर कोई गलत स्टेप ले लेना, दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। स्टूडेंट मस्ट बी चैंटिंग द राहु मंत्र। अगर आप स्टूडेंट हो, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर प्लान कर रहे हो, ओम रांग राहवे नमः या फिर ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह राहवे नमः के मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। यहाँ पर मित्रों मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, उतना अच्छा नहीं है पर फिर भी आप प्रिकॉशन लोगे, एफर्ट दिखाओगे कार्यों को पूरा करने के लिए। यस, यू नीड टू शो योर एफर्ट, यू नीड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट टू कंप्लीट योर वर्क। तो कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको एफर्ट दिखाने होंगे, पर उस चीज़ को लेकर परेशान मत होइएगा। भाग्य को सुधारने के लिए राहु देवता के मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। और जो भी लोग मैरिज को लेकर स्टेप कर रहे हैं, स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, शादी की उम्र हो गई है, मेक श्योर टू मैच द हॉरोस्कोप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। ध्यान रखने वाली बात रहेगी इसमें। एक देखिए जी, राहु जो है 18 महीने तक आपके भाग्य स्थान के अंदर रहेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। 2 रेमेडी हैं जो भी आपको इजी लगे आप कर सकते हो। कीप ए डॉग, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप जो है अपनी रिंग फिंगर के अंदर राइट हैंड, मेल जो है राइट हैंड रिंग फिंगर और फीमेल जो है लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर के अंदर गोल्ड का छल्ला आप धारण कीजिए। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। और ये आपने धारण करना है बुधवार के दिन। और इसमें एक सिंपल सा उपाय है, पहले आपने मंत्र जाप करना है ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र के जाप, लेट मी रिपीट दिस मंत्र अगेन, ओम गंग गणपते नमः। उसके बाद ओम रांग रावे नमः, 5 मिनट इस मंत्र को कीजिए या फिर एक एक माला कर लीजिए, ओम गंग गणपते नमः और ओम रांग रावे नमः। तो उस छल्ले को जो है एक बार कच्चे दूध में, एक बार गंगा जल में डिप करके जोत के ऊपर से क्लॉकवाइज 3 बार वारिए और उसको धारण कर लीजिए। बहुत ही अच्छा रहेगा, मानसिक शांति भी मिलेगी। और जल्दीबाजी में आकर कोई भी स्टेप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और मेक श्योर इफ़ यू आर ए लियो असेंडेंट, अपनी डेली पूजा में सूर्य उपासना जरूर किया करें। क्योंकि अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है, बिकॉज सन इज योर असेंडेंट लॉर्ड, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य देवता के गायत्री मंत्रों के जाप पढ़ोगे, अगर कोई भी आपको हेल्थ इशू रहता है उसके अंदर सुधार भी आएगा, आपके अटके हुए कार्य बना करेंगे। साथ साथ राहु देवता के मंत्र जाप भी करने चाहिए। सूर्य देवता का बेसिकली गायत्री मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर विशेष तौर पर फोकस जरूर करिएगा, बिकॉज सन इज योर असेंडेंट लॉर्ड। इसको लिख लीजिएगा जैसे भी आपको ईजी लगे। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ये मंत्र अपनी डेली पूजा में जरूर किया करें। सूर्य देवता को जल दिया करें। तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें थोड़ी सी रोली डालिए, चावल डालिए, गुड़ डालिए और ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। उसके बाद आप सूर्य देवता को जल चढ़ा दें। साथ साथ ओम रांग राहवे नमः, 2 ग्रहों के मंत्र जाप के ऊपर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो राहु का गोचर भाग्य स्थान के अंदर कहीं ना कहीं बने बनाए काम में अड़चने पैदा होना, कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा एफर्ट दिखाना स्टूडेंट के लिए ज़रा ठीक नहीं है। कम्पिटेटिव एग्जाम में असफलता हासिल होना, दैट कैन हैपन। पर फिर भी कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, नया साल प्रारंभ होने जा रहा है, जन्म कुंडली एक बार इन डिटेल जरूर दिखाइएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यू आर ए वर्गो असेंडेंट, अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है, हाउ यू विल नो यू आर ए वर्गो असेंडेंट। सबसे पहले देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 6 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए वर्गो असेंडेंट, आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। यहाँ पर राशियों की बात नहीं हो रही है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। मेक श्योर चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। अगर इन केस अगर आपको नहीं मालूम कि भाई कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में, एंड डेफिनेटली आई कैन लेट यू नो कि भाई आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर विच असेंडेंट यू आर। तो ध्यान रखिएगा। सो ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 6 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए वर्गो असेंडेंट, आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। देखिए जी, अप्रैल से 12 अप्रैल से बेसिकली राहु देवता का गोचर आपके 8th हाउस के अंदर होगा। 8th हाउस के अंदर राहु का बैठा होना, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। एक तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जरा ठीक नहीं है, बड़े बुजुर्गों को कहीं ना कहीं पाइल्स की गंदी बीमारी, भगवान ना करे ऐसा हो। दूसरा कहीं ना कहीं हर्निया जैसी बीमारी और कहीं ना कहीं लीवर संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, पेट संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। खाने पीने पर जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। और हमारे जो यंगस्टर हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, बिकॉज ऑफ वन सिंपल थिंग, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो, इफ़ यू आर ए वर्गो असेंडेंट। और थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा, ये हमारे यंगस्टर के लिए एडवाइस रहेगी कि डोंट बी शॉर्ट टेम्पर। चीज़ों को लेकर पता लगा भड़क गए, किसी का गुस्सा था, किसी और के ऊपर निकाल दिया, ऐसी मिस्टेक ना करिएगा। और किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके मत चलिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में
अगर किसी के ऊपर, अगर कोई काम किसी के साथ पार्टनरशिप में प्लानिंग कर रहे हो, मेक श्योर पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में किसी के ऊपर भी अंधविश्वास करके मत चलिएगा। बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। कोई कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का मसला अगर ऑलरेडी चल रहा है तो बी केयरफुल ऑन दैट। इन डिटेल एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाइए कि कोर्ट कचहरी का जो मसला चल रहा है वो आपका कहीं ना कहीं आपके हक में रहेगा और आप उसमें जीत सकते हो, वो चीज़ें मालूम होंगी जन्म कुंडली के हिसाब से। और कोर्ट कचहरी के मसलों से ज़रा बच के रहिएगा, किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके मत चलिएगा, इधर की बात उधर कर देना नुकसान उठाने वाली बात रहेगी, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और किसी के बहकावे में आकर कुछ भी गलत कर बैठना, दैट कैन ऑल्सो हैपन, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा अपनी डेली पूजा में 2 ग्रहों के मंत्र जाप जरूर करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चैंट द राहु मंत्र इन योर डेली पूजा इन 18 महीनों के अंदर। देखिए जी, 12 अप्रैल से राहु देवता आपके अष्टम भाव में आएंगे, तो 12 अप्रैल से लेकर 18 महीने तक राहु देवता जो है आपके अष्टम भाव में रहेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा इन 18 महीनों के अंदर कभी भी सूर्य ग्रहण आए, कभी भी चंद्र ग्रहण आए, कभी भी होली आए, कभी भी दिवाली आए, और अपनी डेली पूजा के अंदर सबसे पहले गणेश जी का नाम ओम गंग गणपति नमः, उसके बाद ओम रांग राहवे नमः, सबसे स्मॉलेस्ट ये राहु देवता का मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः, ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, अच्छा रहेगा। बीज मंत्र करना चाहते हो, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह रावे नमः, एंड काफ़ी जगहों पर यू विल सी एंडिंग विद म, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः, but make sure to ending with g, that will become more effective। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह रावे नमः, और मन मन में उच्चारण कीजिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। तो जो लोग बिजनेसमैन हैं, धनहानि हो सकती है, मेक श्योर पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में ज़रा ध्यान रखें। हमारे जो यंगस्टर हैं, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर, परिवार में बड़ों का सम्मान करें, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, गुस्सा कर बैठना, किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली टच करके ना चले, मन की शांति जरा बनाए रखें। बोलते हैं ना कि भाई भागा दौड़ बहुत ज़्यादा मचा रखी है आपने, ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो, मेक श्योर टू गो स्टेप बाय स्टेप। बॉडी को आराम भी दीजिएगा, वरना हेल्थ इशू इज़ ऑन द वे। एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है, कोई ना कोई बीमारी भी सामने आ सकती है, काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने वाली बात रहेगी। यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट ना हो, ऑल ऑफ सडन कोई बड़ा हेल्थ इशू सामने ना आए। साथ साथ एक तो इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, और इस मंत्र को लिखिएगा ओम होंग जूंग सह। जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र के जाप पढ़ेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो। देखिए जी, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, योर असेंडेंट लॉर्ड इज मरकरी। बुध देवता है आपके जन्म लगन के स्वामी, बुध देवता है आपके कर्म भाव के स्वामी, बिजनेस भाव के स्वामी, करियर के स्वामी और जॉब भाव के स्वामी। डेली पूजा में बुध देवता के मंत्र जाप भी किया करें, ओम भूंग बुधाय नमः। इससे क्या होगा, अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है उसके अंदर सुधार आएगा, बिजनेसमैन हो, बिजनेस में सफलता मिलेगी, बिजनेस थोड़ा सा ग्रो करेगा आपका, और अगर अच्छी जॉब नहीं मिल रही तो अच्छी जॉब मिलने के आसार बनेंगे। इफ़ यू आर ए वर्गो असेंडेंट, अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो डेली पूजा में बुध देवता की उपासना जरूर किया करें। ओम बूंग बुधाय नमः, एंडिंग विद ग, ओम बूंग, ओके, एंड मेक श्योर इनको मन मन में किया करें, अच्छा रहेगा। ओम बूंग बुधाय नमः ज़्यादा से ज़्यादा करोगे आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा रेमेडी बता रहा हूँ, कीप ए स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर, छोटा हो बड़ा हो दैट डजेंट मैटर, और बुधवार के दिन अपने पास रखिएगा। सिंपल सा एक मंत्र करना है आपने, ओम बूंग बुधाय नमः, 5 मिनट करके अपने वॉलेट में, अपने पर्स में आप रख सकते हो, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। और मेक श्योर जब ये आप स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर अपने पास रख लोगे तो इसको किसी, इफ समबडी पास्ट अवे, कोई भी फ्यूनरल होता है, इफ समबडी पास्ट अवे, वहाँ पर लेकर मत जाइएगा। कहीं पर सूतक और पातक हो गया बेसिकली, कहीं पर बच्चा पैदा होता है, वहाँ पर मत लेकर जाइएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी, और इससे आपका बचाव भी होगा। साथ साथ ओम होंग जूंग सहा। देखिए जी, राहु का गोचर जरा ठीक नहीं है, बड़े बुजुर्गों के हेल्थ इशू, यंगस्टर के लिए एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, गुस्से से नुकसान, somebody कैन मैनिपुलेट यू, किसी के बहकावे में आकर कुछ आपने कर दिया, अपनी समझ से ही डिसीजन लीजिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। इफ़ यू आर ए वर्गो असेंडेंट, अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो, और फिर भी कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, जन्म कुंडली जरा जरूर दिखाइएगा। डिप्रेशन लेवल बढ़ सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। इफ़ यू आर ए वर्गो असेंडेंट, अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यू आर ए लीब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। हाउ यू विल नो यू आर ए लीब्रा असेंडेंट। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लीब्रा असेंडेंट, आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। इन केस आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, यू डोंट नो,
आपके एंड यू नो योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस। अगर आप जानते हो कि आपकी जन्म तारीख क्या है, जन्म का समय क्या है, कहाँ पर आप पैदा हुए हैं, नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हो और लिख दीजिएगा पंडित जी प्लीज़ लेट मी नो माय मून साइन एंड माय असेंडेंट, कि कौन से जन्म लगन की मेरी जन्म कुंडली है और कौन सी मेरी जन्म राशि है। फॉर श्योर आई विल लेट यू नो। कमेंट आप डाल सकते हैं। और ये जो सब प्रिडिक्शन होते हैं, बड़े बड़े प्रिडिक्शन हो गए, शनि का गोचर हो गया, सूर्य देवता का गोचर हो गया, राहु का गोचर हो गया, तो ये सब चीज़ें चेक किया करें अपने जन्म लगन के अनुसार। राशियाँ देख देख कर खुश ना होया करें। इसके ऊपर भी मैंने एक टॉपिक किया था, देखिएगा जरूर। जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल। तो सभी के लिए एडवाइस रहेगी, 2022 प्रारंभ होगा, उसकी जगह जन्म कुंडली दिखाइए। इस चीज़ का ज़रा विशेष ध्यान रखें। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग टुवर्ड्स द राशि, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग टुवर्ड्स द मून साइन। तो जन्म कुंडली के हिसाब से चलिए, साथ साथ जन्म लगन के हिसाब से गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, इन सबको मर्ज करके प्रिडिक्शन लिया जाए। काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हम ज्योतिष से ले सकते हैं। और ऑब्वियसली यू नीड अ गुड एस्ट्रोलॉजर इन योर लाइफ टू, तो ध्यान रखिएगा। चलिए जी, तो इफ़ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, ऑल द वे ऑन द टॉप मिडल में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लिब्रा असेंडेंट। देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वैवाहिक जीवन के लिए गोचर ठीक नहीं है। राहु देवता का 7th हाउस के अंदर गोचर रहेगा, जो कि 12 अप्रैल 2022 से, और पंचांग के हिसाब से बेसिकली 13 अप्रैल 2022 से राहु देवता आपके 7th हाउस के अंदर आ जाएंगे। एक दिन का फ़र्क है, दैट्स ओके। और तब से लेकर और 18 महीने तक राहु देवता जो है आपके 7th हाउस के अंदर गोचर में रहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो भी लोग मैरिड हैं, मेक श्योर ज़रा ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में डाउन टू अर्थ, किसी चीज़ को लेकर क्रैंकी हो जाना, चिढ़ जाना, एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाना, दैट कैन हैपन। राहु का ये इम्पैक्ट रहेगा वैवाहिक जीवन के ऊपर। और जो भी लोग मैरिज को लेकर स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप, क्योंकि मैरिज का स्टेप गलत लिया जा सकता है। और बहुत सारी, जब मैं लाइव करता हूँ आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई आपस में बन नहीं रही। शुरू शुरू में अच्छा रहता है, आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें हैं। बाय मैचिंग द गुड हॉरोस्कोप वी कैन फिक्स दैट प्रॉब्लम ऑन टाइम। तो मेक श्योर ज़रा ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगर ऑलरेडी दिक्कतें चल रही हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लें, बेवजह का डिप्रेशन ना लें, और एक दूसरे की बातों को बेसिकली ज़्यादा मन से मत लगाइएगा अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, क्योंकि राहु का काम होगा वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करना, आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े बढ़ाना बेसिकली। तो इसमें आपको दिखानी पड़ेगी अपनी 60 to 70% विलिंग पावर, कि भाई आप लोग आपस में नहीं लड़ोगे। मेक श्योर समझ के रहिएगा, क्योंकि ये राहु या तो लड़वाएगा या फिर आपस में दोनों में से एक की हेल्थ खराब कराएगा। बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। क्योंकि जन्म लगन के अंदर केतु का बैठा होना, आपके किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन लेवल बढ़ रहा है, चिढ़ जाना, कोई बात मन में ही अंदर आप डिप्रेशन ज़्यादा ले रहे हो, तो मेक श्योर ज़रा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है तो ज़्यादा लेट ना हो जाए, जन्म कुंडली इन डिटेल एक बार जरूर दिखा लें, क्योंकि जन्म कुंडली में भी देखना होगा कि क्या महादशा चल रही है और क्या अंतरदशा चल रही है, उसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है। इस चीज़ का ज़रा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। किसी के साथ भी झूठा दिखावा ना करें, किसी को झूठा दिलासा ना दें कि भाई मैं तेरा ये काम करा दूंगा, वो काम करा दूंगा। मेक श्योर लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, जिनसे भी आपकी डीलिंग रहती है, मिलना जुलना रहता है, उनसे प्यार से ज़रा पेश आइएगा। कहीं ना कहीं क्रैंकी हो, गुस्सा कुछ हो रहा है, किसी और के ऊपर आपने निकाल दिया, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। चाहे वो वैवाहिक जीवन में है, चाहे वो पता लगा आपको वैवाहिक जीवन का डिप्रेशन है और आपने काम पे जाके निकाल दिया, दैट कैन ऑल्सो हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। और अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में ज़रा संभल के रहिएगा, प्रिकॉशन लोगे। देखिए जी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओम केंग केतुवे नमः और ज़्यादा से ज़्यादा ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह रावे नमः के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। राहु का छोटा मंत्र करना चाहते हो, ओम रांग रावे नमः ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। कार्य को पूरा करने के लिए एफर्ट ज़्यादा दिखाने होंगे, मेहनत ज़्यादा दिखानी होगी, पर इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा करिएगा। मेक श्योर वैवाहिक जीवन में अपनी समझदारी दिखाएं। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करने के बजाय फोकस ऑन योर टारगेट, फोकस ऑन योर बिजनेस, फोकस ऑन योर जॉब। बी केयरफुल ऑन दैट। ऐसी मिस्टेक ना करें वही बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर, उम्र इतनी हो गई पर फिर भी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। और यही राहु आपसे चाहता है कि आप लोग अलग हो, आप लोग दुखी हो, आप लोगों का वैवाहिक जीवन बेसिकली खराब हो। सतर्क रहने वाली बात रहेगी अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो, इफ़ यू आर लिब्रा असेंडेंट। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, देखिए जी, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, जो भी लोग बिजनेसमैन है, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में ज़रा उधार दे देना, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और आपके जीवन साथी को, आपके स्पाउस को माइग्रेन संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, कोई ना कोई एलर्जी प्रॉब्लम हो सकती है, और कहीं ना कहीं साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है।
अगर इनकेस अगर ऐसी दिक्कत रहती है तो आपके जीवन साथी, आपके स्पाउस जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ओम रांग रावे नमा के मंत्र जाप जरूर करें। इसके लिए बेस्ट रेमेडी है फीड द बर्ड ऑन वेंसडे। अगर एवरी डे करोगे दैट विल बी वेरी वेरी गुड। बर्ड को फीड करिए, जैसे एक बाउल में बर्ड फूड हो गया, दूसरे बाउल में पानी। अगर एवरी डे करोगे बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। और राहु और केतु के मंत्र जाप करना अपनी डेली पूजा में मत भूलें, क्योंकि असेंडेंट के अंदर केतु महाराज का बैठा होना और 7th हाउस में राहु का बैठा होना, असेंडेंट भी वीक हो रहा है केतु से और 7th हाउस भी वीक हो रहा है, जो कि आपके सोलमेट का भाव है, जो कि आपके जीवन साथी का भाव है राहु से। तो वैवाहिक जीवन भी दूषित हो रहा है। प्रिकॉशन लोगे, क्योंकि आधी समस्याएं हल हो जाती हैं वंस वी नो दैट कैन हैपन। वट यू विल डू, यू विल टेक प्रिकॉशन। आप अपनी समझदारी दिखाओगे वंस यू नो कि भाई दैट कैन हैपन। यही ज्योतिष के फायदे हैं। इसके लिए एक सिंपल सा रेमेडी है। अगर आपस में आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो रीमैरिड टू योर वाइफ। ये 3 या 4 घंटे का प्रोसेस होता है। इसमें 4 फेरे होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के। वो जरूर कराइएगा। ऐसी सिचुएशन चल रही है, अगर मैरिज लाइफ जो है स्मूथली जा रही है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग। बस छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, गुस्सा कर बैठना, ऐसी मिस्टेक मत करिएगा। बी केयरफुल ऑन दैट। चांदी का ठोस हाथी बुधवार को अपने घर पर रखें, बहुत ही अच्छा रहेगा। स्पेशली घर के मंदिर में आप रख सकते हो। अंदर से ठोस होना चाहिए, खोखला नहीं होना चाहिए। भले चाहे आप छोटा सा बनवा लीजिए, दैट्स ओके। बुधवार के दिन रखोगे अच्छा रहेगा। इससे मानसिक शांति आपको मिलेगी, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, राहु के बैड इम्पैक्ट बेसिकली कटेंगे, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और जो लोग जॉब में हैं, मेक श्योर जॉब चेंज को लेकर जॉब पर हो क्या सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है। बॉस के साथ कहीं ना कहीं तू मैं कोई बात आपको अच्छी ना लगे, किसी के अंडर में काम करने में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो मेक श्योर लर्न हाउ टू हैंडल द डिप्रेशन, लर्न हाउ टू हैंडल द एंगर। बी केयरफुल ऑन दैट इफ यू आर लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो जॉब चेंज को भी लेकर सही स्टेप सही समय पर लीजिएगा। मेक श्योर बी केयरफुल ऑन दैट। उसके लिए भी मेरे हिसाब से समय शुरू होता है नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद, पर उसके लिए इन डिटेल एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। तो बेवजह की स्ट्रेस से बेसिकली बचिए, ये आपके लिए एडवाइस रहेगी अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो। और जो जो चीज़ें बताई हैं उसके ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें घबराइएगा मत, काफ़ी चीज़ें मैंने नेगेटिव बताई हैं। वैवाहिक जीवन हो गया, हेल्थ वाइज हो गया, क्योंकि केतु का जन्म लगन में बैठकर बड़े बुजुर्गों को पैरों में दिक्कतें, पेट की दिक्कतें, हार्ट की दिक्कतें और पैरों में नमनेस फील होना, सुनपन फील होना, दैट कैन हैपन। तो इसलिए मैंने आपको बताया है ओम किंग केतु नमा के मंत्र जाप अपनी डेली पूजा में जरूर करिएगा। यंगस्टर को आ सकता है गुस्सा, चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रैंकी नेचर, तो एज वाइज जो है ग्रह इम्पैक्ट डालते हैं। तो इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें, संभल के रहिएगा। यू विल बी फाइन वंस यू आर फोकसिंग मोर टुवर्ड्स द पूजा पार्ट, दैट विल बी केतु एंड राहु मंत्र इन योर डेली पूजा। करिएगा जरूर, इस चीज़ का जरा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। हाउ यू विल नो यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप अगर मिडिल में नंबर 8 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। गुड न्यूज़ फॉर यू, राहु ट्रांजिट इन एरीज, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। और देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, अच्छे ग्रहों के अच्छे ट्रांजिट के फायदा उठाया करें। अच्छे समय को ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई घूमने फिरने में बर्बाद कर दिया। तो जब जन्म कुंडली में भी गोचर में ग्रहों की स्थिति भी अच्छी चल रही होती है तो उसका फ़ायदा उठाया करें। मेक श्योर जरा ध्यान रखिए। और राहु देवता गोचर रहेगा, देखिए जी 12 और 13 अप्रैल से राहु देवता आपके जो है 6th हाउस के अंदर गोचर में आ जाएंगे। और कभी भी गोचर के हिसाब से या जन्म कुंडली में देखिए कि राहु अगर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है, छठे भाव में विराजमान है, 10th हाउस में या 11th हाउस में, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। तो गोचर के हिसाब से राहु विल बी इन योर 6th हाउस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है बिजनेस में ग्रोथ को लेकर, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रमोशन को लेकर, जो कि डिस्ट्रॉय करता है आपके एनिमीज को, जो कि आपके बेसिकली कर्जे उतारता है। तो कर्जे आपके उतरेंगे, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सुधार आएगा। और अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कार्य क्षेत्र के अंदर, करियर के अंदर ग्रोथ अच्छी खासी होगी अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो। एंड गुड थिंग इज दिस, देखिए जी केतु देवता का 12वें भाव में बैठा होना, केतु मोक्ष का कारक है, तो केतु 12वें भाव में अच्छे रिजल्ट देता है। आपके लिए तो गुड न्यूज़ है इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, आपके सिर के ऊपर, आपके जन्म लगन के ऊपर जो है केतु महाराज चल रहे थे, जो कि 12 और 13 अप्रैल को 12वें भाव के अंदर चले जाएंगे। दैट्स ए रियली वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट। तो मेक श्योर इस राहु से अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, केतु से अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा राहु के मंत्र जाप करिए। ओम रांग एंडिंग विद ग, और उसको मन मन में कीजिएगा।
5 to 10 मिनट एवरीडे करिए। सबसे पहले गणेश जी का नाम, उसके बाद राहु देवता के मंत्र, ओम गंग गणपति नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः बोल के आप प्रारंभ कर दीजिए। बाद में मंत्र करना है आपने ओम रांग रावे नमः, मन मन में करिएगा। 10 to 15 मिनट करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये राहु हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही शुभ है, स्पेशली जो लोग कम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर प्लान कर रहे हैं। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार, काफ़ी सपोर्टिव ये राहु आपके लिए रहेगा। थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिएगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे बड़े बुजुर्गों को हर्निया जैसी दिक्कत हो सकती है, अगर ऐसी कोई फीलिंग रहती है मेक श्योर टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग इज शोइंग अप वेरी वेरी गुड। राहु का छठे भाव में बैठा होना आपके फादर की उन्नति के लिए भी बहुत ही अच्छा है, आपकी उन्नति के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जो लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ होगी। अगर इन केस कोई नया बिजनेस प्लान कर रहे हो उसके लिए, या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस कोई प्लान कर रहे हो उसके लिए एक जन्म कुंडली, उसके लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस है, साथ साथ अगर आपके पार्टनर की भी मिल जाएगी दैट विल बी वेरी वेरी गुड, ताकि आपका भी फायदा हो, पार्टनर का भी फायदा हो। देखना यह है कि आपकी जन्म कुंडली में बिजनेस का योग या फिर पार्टनरशिप का योग है भी या नहीं। अगर ऑलरेडी बिजनेसमैन हो, ये राहु आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। कर्जे उतरेंगे, आपके एनिमी, आपके शत्रु परास्त होंगे और आपके अंदर एक जिद रहेगी कि भाई मुझे ये काम करना ही करना है, मुझे ये कार्य सिद्ध करना ही करना है, और आपकी मेहनत रंग भी लाएगी। दैट विल बी वेरी वेरी गुड। थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिएगा, हमारे जो यंगस्टर हैं शोइंग ऑफ के चक्कर में पता लगा खर्चे थोड़े से बढ़ा लिए, फिजूल खर्चे से ज़रा बचिएगा। बी केयरफुल ऑन दैट। बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से ज़रा बच के रहिएगा। बी केयरफुल ऑन दैट। रेस्ट ऑफ इट राहु ट्रांजिट इन एरीज, दैट विल बी योर 6th हाउस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, सोने पे सुहागे वाली बात है। कार्यों में सफलता। और एक और रेमेडी है, अगर करना चाहते हो फीड द बर्ड, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए गुड न्यूज़ है, राहु ट्रांजिट इन एरीज, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। 18 महीनों तक का समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। 12 और 13 अप्रैल 2022 से लेकर ऐड कर लीजिएगा 18 महीने। राहु देवता एक राशि के अंदर 18 महीने रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब में हैं, ये राहु देवता आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आ रहे हैं। पर साथ साथ बड़े स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि एक प्लेनेट से तो काम नहीं चलता। यस, दैट प्लेनेट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू अकॉर्डिंग टू द गोचर। जन्म कुंडली में अगर इनकेस ग्रह खराब चल रहे हुए देन यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन। इसलिए मैं हमेशा बात बोलता आया हूँ कि टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्पेशली मैं ये बात उनको बोल रहा हूँ जो राशियों के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं। राशियों के बजाय चेक किया करें कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है। साथ साथ गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया करें। राशि आप चेक कर सकते हो 1 दिन की, 2 दिन की, पर कंटिन्यू राशियों के आश्रय ना बैठे रहें। इसलिए टॉपिक बनाया गया था कि जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल। ये जो ईयरली आप प्रिडिक्शन चेक करते हो, चेक किया करें अपने जन्म लगन के अनुसार। और हार्डली ऐसे वीडियो कुछ बहुत ही कम बनाए जाते हैं जो कि जन्म लगन के बेस्ड के ऊपर होते हैं। और जितने भी मेरे सारे वीडियो हैं दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन योर असेंडेंट, जन्म लगन पर आधारित होते हैं। और मेरी कोशिश में तो यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाना। और मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप काफ़ी सारे वीडियो किए हुए हैं, देख सकते हो। और मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। और मेक श्योर इन सब लोगों से ज़रा संभल के रहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं ना भाई 4 राशियों में किस्मत खुलेगी, 6 राशियों में किस्मत खुलेगी, 5 राशियाँ होंगी रातों रात माला माल। ऐसा इस शो में कुछ नहीं बताया जाता। तो बी केयरफुल विद द फ्रॉड्स एंड चीटर, ज़रा संभल के रहिएगा। तो आपके पास आपकी जन्म कुंडली है, अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम है एंड बर्थ प्लेस है, बहुत बड़ा खजाना आपके पास है। और ये राहु को लेकर मेक श्योर ज़रा सतर्क रहें। राहु ने कितनों को बर्बाद किया है, कितनों को अल्कोहल एडिक्शन में डाल दिया, कितनों को गलत संगत में डाल दिया, कईयों ने प्यार में आकर अपना नुकसान कर लिया, लव मैरिज को लेकर स्टेप लिया। स्पेशली हमारी बहनें और जो भी हमारे यंगस्टर हैं अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, क्योंकि राहु इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी। प्यार में अंधा हो जाना, गलत स्टेप ले लेना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। उसके लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। मैरिज का स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, मेक श्योर टू मैच द हॉरोस्कोप, ताकि आपके साथ कहीं ना कहीं लाइफ खराब ना हो जाए। बहुत सारी ऐसी जन्म कुंडलियाँ देखी हैं, अच्छी जन्म कुंडली एक खराब जन्म कुंडली के साथ मिल गई, लाइफ हेल बन गई। मेक श्योर बी केयरफुल ऑन दैट। और जीवन में एक अच्छे पंडित जी का होना बहुत मायने रखता है। तो बार बार भ्रमित मत होइएगा कि कुछ इधर पूछ लिया, कुछ उधर पूछ लिया। एक ही पंडित जी अपने धारण करें और उनके साथ ही कंसल्ट किया करें। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, भ्रमित कौन होगा, वहम में कौन पड़ेगा? आप। तो इस चीज़ का ज़रा विशेष ध्यान रखिएगा।
चलिए जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। और पार्ट 3 आपके साथ मैं जल्दी ही डिस्कस करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, लाइक करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो, और नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।